हेलो। हाँ बेटा, तो बेटा अब हम लोग जब ऑक्सीडेशन नंबर को पढ़ चुके हैं तो अब हम लोग किसी भी रिएक्शन में ये पता करना चाहेंगे कि किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, मगर किस मेथड के द्वारा बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा बेटा। जैसे एक एग्जाम्पल हमारे पास में है 4HCl plus MnO2 gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2 बेटा। तो इस रिएक्शन में हमें ये पता करना है कि किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बेटा। तो यदि हम यहाँ पर सभी इंडिविजुअल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर को लिख देंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। तो यदि हमें HCl में यहाँ पर हम लोग एक बना लेते हैं और एक एक करके देख लेते हैं। HCl में यदि हमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो X क्लोरीन की होती है -1 इज इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा बेटा? +1 आ जाएगा। जब इसका +1 होगा तो यदि हम HCl में Cl की निकालना चाहेंगे तो इसकी कितनी रखेंगे? +1 और इसकी X इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा Cl का? -1, तो इसकी हो गई बेटा -1 बेटा। थोड़ा सा नेक्स्ट दूसरे पॉइंट से लिख देते हैं हम लोग। Mn का निकालना चाहेंगे तो इसकी -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा? +4। इसका कितना आ जाएगा बेटा? इसका +4 आया तो रख देंगे +4 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा बेटा। इसका कितना आ जाएगा? x -2 इज इक्वल टू 0 +2, तो इसका कितना आएगा बेटा? -1 निकाल लेना। इसका कितना आएगा? +1, तो इसका कितना आएगा बेटा? -2, और इसका Cl का आपका सेमी एलिमेंट से कंबाइंड हो रहा है, सेमी एटम से कंबाइंड हो रहा है, तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बेटा? 0 होगी बेटा। तो अब चेक करेंगे कहां पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पर रिडक्शन हो रहा है। तो चेंज देखेंगे पहले, सबसे पहले हाइड्रोजन का देखो बेटा, यहां भी +1 है और यहां भी +1 है, तो हाइड्रोजन में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है बेटा। Cl की यहां -1 है, यहां भी -1 है, तो यहां भी चेंज नहीं हो रहा है, मगर यहां पे Cl की कितनी है बेटा? 0 है। तो इधर से आपका चेंज हो रहा है किसमें बेटा? इसमें चेंज हो रहा है, देखो बेटा आपका। और आपका नेक्स्ट देखते हैं कहां चेंज हो रहा है बेटा। Mn का यहाँ +4 है और यहाँ पे -2 है बेटा, तो यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। और क्या कहीं पर चेंज हो रहा है? ऑक्सीजन की -2 यहाँ है, -2 है, तो यहाँ पर चेंज हो रहा है। यहाँ पर बेटा आप चेक करेंगे तो Cl का जो चेंज आ रहा था वो आपका -1 है, देखो, और ये आ रहा है बेटा आपका कितना? 0। -1 से 0 मतलब बढ़ रहा है बेटा, बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन। ओके बेटा, यहां देखो Mn का +4 है, यहां पे +2 है, मतलब क्या हो रहा है बेटा आपका? रिडक्शन। और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो यदि हम कहेंगे कि आपका कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है बेटा? जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है बेटा और दूसरे को क्या कर रहा है बेटा? ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग क्या है? जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है बेटा और दूसरे को क्या कर रहा है बेटा? ऑक्सीडाइज कर रहा होगा बेटा आपका है। तो देखते हैं अब हम लोग बेटा कि MnO2 MnCl2 में कन्वर्ट हो रहा है +4 से +2, मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है बेटा। खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है बेटा। तो MnO2 क्या है यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। और एक चीज मैं बता दे रहा हूं बेटा, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है वही कहलाता है बेटा आपका ऑक्सीडेंट कहलाता है बेटा। एक वर्ड और सीख लिया बेटा हम लोगों ने, ऑक्सीडेंट यदि कोई पूछे तो क्या है? मतलब ऑक्सीडेंट वो होता है जिसका खुद का क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन हो रहा है और दूसरों को क्या कर रहा है बेटा? ऑक्सीडाइज कर रहा होता है बेटा। अब यदि हम लोग इसमें कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो रिड्यूसिंग एजेंट पता करना चाहेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? जिसका खुद का क्या हो रहा हो बेटा? आपका क्या हो रहा होगा बेटा आपका? देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे को क्या कर रहा है बेटा? रिड्यूस कर रहा होगा बेटा। तो HCl कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में -1 से 0, मतलब HCl यहाँ पे क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा आपका? ओके चलो, और रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब वो क्या, किसकी तरह बिहेव करेगा? रिडक्टेंट की तरह, रिडक्टेंट की तरह बिहेव करेगा बेटा। आ गया समझ में? चलो
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा, अब हमारे पास में SnCl2 प्लस 2FeCl3 गिव्स SnCl4 प्लस 2FeCl2 बेटा। तो यहाँ पर सभी की इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे बेटा। यहाँ पे कितनी आएगी बेटा इसकी x माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 2। जब इसकी प्लस 2 आएगी तो रखेंगे, इसकी कितनी आएगी बेटा -1, इसकी कितनी आएगी बेटा +3, तो इसकी कितनी आएगी बेटा -1, इसकी कितनी आएगी बेटा +4, इसकी कितनी आएगी -1, इसकी कितनी आएगी +2, तो इसकी कितनी आएगी बेटा -1। तो अब देखो कहाँ कहाँ चेंज हुआ है बेटा आपका, +2 से +4 यहाँ पे हुआ एक चेंज, +2 से +4 मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है बेटा। और बढ़ने को क्या कहते हैं बेटा हम लोग, ऑक्सीडेशन। मतलब SnCl2 कन्वर्ट हो रहा है बेटा आपका SnCl4 में, मतलब क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब वो होगा आपका रिडक्टेंट बेटा। ओके, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट। FeCl3 यहाँ पे क्लोरीन की -1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, +3 से देखो यहाँ पे बेटा +3 है आयरन की, और यहाँ पे कितनी है बेटा +2, तो यहाँ पे एक चेंज हो रहा है बेटा। +3 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज हो रही है मतलब क्या है बेटा, रिडक्शन। मतलब FeCl3 कन्वर्ट हो रहा है बेटा FeCl2 में, तो हो रहा है आपका क्या बेटा, आपका रिडक्शन। और रिडक्शन मतलब किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, मतलब ऑक्सीडेंट बेटा। आ गया समझ में बेटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अब नोट कर लो आप लोग। तीसरा, 2H प्लस Mg gives Mg2 पॉजिटिव प्लस H2 बेटा। तो सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे बेटा हम लोग। सबसे पहले इसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, देखो +1 चार्ज है, +1, इसकी कितनी है बेटा 0, इसमें कितना चार्ज है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी कितनी होगी बेटा 0। तो यहाँ पे देखो बेटा कहाँ से कहाँ पर चेंज हो रहा है बेटा, आपका चेंज हो रहा है आपका +1 हाइड्रोजन से 0 में कम हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। यहां पे 0 से +2 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। मतलब H प्लस कन्वर्ट हो रहा है H2 में, क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है कि जो H प्लस है वो आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बेटा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेंट होगा बेटा। कौन होगा, H प्लस बेटा। यहां पे कन्वर्ट हो रहा है Mg, कन्वर्ट हो रहा है Mg2 पॉजिटिव में, क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, Mg का, मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा Mg, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, मतलब रिडक्टेंट बेटा। आ गया समझ में बेटा, नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा आपको बताना है कि आपको क्वेश्चन में दे रहा हूं कि स्प्लिट द, क्वेश्चन है स्प्लिट द फॉलोइंग redox reactions in the oxidation and reduction of reaction। अब आप जानते हो क्या है, वो कह रहे हैं कि आपको क्वेश्चन में रिडॉक्स रिएक्शन गिवन होगा बेटा, और उस रिडॉक्स रिएक्शन में आपको पता करना है ऑक्सीडेशन हाफ कौन सी रिएक्शन है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सी है। जैसे इसका एक क्वेश्चन है 2Al प्लस
3Cu2 पॉजिटिव गिव्स 2Al 3 प्लस 3Cu बेटा। तो इसको समझने से बेटा जब बैलेंसिंग करेंगे ना तब बेटा बहुत आपको, यदि अभी इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको बैलेंसिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा। तो यहाँ पे देखो बेटा आपको सब ये देखना है कि कहां से कहां कन्वर्ट हो रहा है बेटा। Al कन्वर्ट हो रहा है Al 3 प्लस में और Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Cu में बेटा। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को भी भूल जाएंगे बेटा, आपका जो इसके आगे लिखा है उसको हम लोग भूल जाते हैं। तो Al कन्वर्ट हो रहा है बेटा Al 3 पॉजिटिव में सबसे पहले, तो 3 पॉजिटिव में। अब ध्यान रखना बेटा इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कैसे ऐड करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। यहां पर चार्ज कितना है बेटा 0, यहां पर चार्ज कितना है +3। कहां पर चार्ज ज्यादा है बेटा, जहां पर यहां पर कितना चार्ज ज्यादा है +3 का। जहां पर बेटा जितना चार्ज ज्यादा होता है उसी साइड में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं न्यूट्रल करने के लिए। यहां पर 0 था, यहां +3, यदि हम 3 माइनस का यहां ऐड कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा दोनों साइड। तो जहां पर जितना चार्ज पॉजिटिव ज्यादा होता है वहीं पर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है बेटा, रिमूव हो रहे हैं, मतलब ये क्या है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ओके बेटा, ये हो गया। 0 से +3 पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना भी ऑक्सीडेशन होता है, ऐसे भी आप पता कर सकते थे। Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है बेटा आपका Cu में। अब ध्यान से देखना कहां पर चार्ज ज्यादा है बेटा, यहां पर ज्यादा कितना है 2 पॉजिटिव का, तो यहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे बेटा, कर दिया आपका। तो ये क्या बन गया इक्वेशन नंबर दूसरी बेटा। ये क्या कहलाएगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं बेटा ऐड हो रहे हैं, हाफ रिएक्शन। इतनी बात तो समझ में आ चुकी होगी बेटा। अब क्या दोनों साइड में आप चेक करेंगे क्या इलेक्ट्रॉन्स बराबर है बेटा, क्या, क्योंकि अभी हमें पूरे ये देखो बेटा स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट में भी तो लाना है बेटा। तो ये हमने हाफ रिएक्शन तो लिख दिया बट हम ओवरऑल चाहते हैं कि पूरा आप सीख जाओ बेटा यहीं पर। तो यहाँ दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए बेटा, बराबर होने चाहिए। बराबर होने के लिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। यदि हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और यदि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में क्या इक्वेशन मिलेगी बेटा, देखो हम थोड़ा इसको यहाँ पे पेज को कर दे रहे हैं। हाँ देखो बेटा ये था आपका इसमें 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 2Al गिव्स 2Al 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन बेटा। और इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बेटा ये वाली रिएक्शन पूरी ओवरऑल ये थी, देखो क्या थी बेटा ये थी। तो यदि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग तो बनेगा आपका 3Cu2 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके बेटा, एरो लगाएंगे क्या क्या मिलेगा आगे, तो 3Cu मिल जाएगा प्लस 3Cu बेटा मिल गया। सेम चीज अपोजिट में क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दो बेटा और राइट हैंड साइड को ऐड कर दो। तो 2Al प्लस 3Cu2 पॉजिटिव गिव्स 2Al 3 प्लस 3Cu बेटा। देखो यही मिल रहा था बेटा आपका, देखो देखो ध्यान से 2Al प्लस 3Cu पॉजिटिव 2Al 3 प्लस 3Cu बेटा। आ गया समझ में बेटा, चलो नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है इसका 2Fe3 प्लस 2I माइनस गिव्स 2Fe2 पॉजिटिव प्लस I2। तो सबसे पहले देखें कहां चेंज हो रहा है बेटा, एक तो चेंज यहां हो रहा है, एक चेंज कहां हो रहा है बेटा यहां पे चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है तो देखते हैं 2Fe3 सॉरी 2 नहीं लिखेंगे, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम लोग भूल जाएंगे बेटा। तो Fe3 पॉजिटिव गिव्स Fe2 पॉजिटिव, ये लिख लिया बेटा, नोट कर लिया। कहां पर चार्ज ज्यादा है, यहां पर कितना चार्ज ज्यादा है यहां से बेटा बोलो, यहां पर 3 पॉजिटिव है यहां 2 पॉजिटिव है, कहां ज्यादा है यहां पर कितना 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे बेटा, कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना क्या होगी बेटा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओके बेटा, ये बन गई रिडक्शन हाफ रिएक्शन, कौन वाली, ये वाली। अब बढ़ाते हैं, अब दूसरी तो स्वाभाविक है क्या होगी बेटा ऑक्सीडेशन, क्योंकि जब भी दोनों होती है जब भी तो रिडक्स होती है बेटा हाफ रिएक्शन। तो 2I माइनस
कन्वर्ट इनटू किस में हो रहा है, I2 में। अब यहाँ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से तो हमको कोई मतलब नहीं है, हम कई बार बोल चुके हैं बेटा, तो इसको हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ पर चार्ज कितना है, माइनस का 1, और यहाँ पर चार्ज कितना है 0। कहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यहाँ पर कितना चार्ज ज्यादा है। तो पहले बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग उनके मॉलिक्यूल्स को इक्वल कर लेते बेटा। यहाँ 1 आई है और यहाँ 2 है, तो यहाँ पे तो पहले तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो कितने चार्ज ज्यादा हो जाएंगे, 2 माइनस का बेटा। और 2 माइनस का है तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे बेटा। तो अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर वाले में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी 2Fe3 पॉजिटिव प्लस, देखो बेटा यहाँ आई के 2 थे, यहाँ पे आई 1 था, तो हमें 2 बनाने के लिए आगे 2 लगा दिया, तो 2 कितना हो गया माइनस का, यहाँ पे 0। कहां ज्यादा चार्ज ज्यादा है, यहाँ पर कितना पॉजिटिव ज्यादा है, 2 पॉजिटिव ज्यादा है, और जब 2 पॉजिटिव ज्यादा है तो वहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे, 3 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Fe2 पॉजिटिव। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनी, 2I माइनस गिव्स I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सेम चीज अपोजिट में कैंसिल, क्या बन गया 2Fe3 प्लस 2I माइनस गिव्स 2Fe2 पॉजिटिव प्लस I2 बेटा। देखो ऊपर वाली मिल गई बेटा, तो हमें एक रिडक्शन हाफ और एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को हमने अलग अलग कर दिया बेटा। आ गया समझ में, ले लेते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, और लिया हमने 2K प्लस Cl2 गिव्स 2KCl। अब बेटा यहां पर देखो बेटा ये कन्वर्ट हो रहा है, यहां पे पोटेशियम की कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ नहीं है तो 0, यहां भी 0। अब ये तो आयनिक कंपाउंड है ना, तो K प्लस और Cl 1 माइनस में आएगा, तो K की कितनी है +1 और Cl की कितनी है बेटा 1 माइनस। बोलो बेटा है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, K कन्वर्ट हो रहा है K 1 प्लस में बेटा, ओके, और Cl2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cl 1 माइनस में बेटा। तो आप देखो बेटा इसको बैलेंस कैसे करेंगे, हमने अलग अलग कर दिया, तोड़ दिया बेटा, कुछ तो कन्वर्ट हो रहा होगा ना बेटा K प्लस में, फिर हम लोग बाद में ऐड कर देंगे उसको। तो यहां पर क्या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है यहां पे, तो यहीं पे इसी साइड 1 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। यहां पे नेगेटिव चार्ज माइनस का, यहां 0 है, 0 है तो यहां ज्यादा है, कितना है, क्या उसके पहले हम कुछ और करेंगे बेटा, हाँ क्या करेंगे, यहाँ Cl 2 थे, यहाँ Cl 1 था, तो 2 लगा देंगे। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, 2 माइनस बेटा। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से बेटा। तो क्या बन जाएगा ऊपर वाला देखो, 2K गिव्स 2K प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी वाली बनेगी 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cl2 गिव्स 2Cl माइनस, और सेम चीज अपोजिट में क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल हो जाएगी। तो क्या मिलेगा हमको, मिलेगा हमको 2K प्लस Cl2 गिव्स 2K प्लस और 2Cl माइनस क्या बन जाएगा 2KCl बेटा। बात समझ में आ गया बेटा। तो यहाँ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ, और ये क्या हो जाएगा बेटा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। बात समझ में आ गया बेटा किस तरीके से पता करना है। चलो बेटा अब हम लोग बेटा नया एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बेटा स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन, अब स्टॉक नोटेशन क्या होता है बेटा, तो बेटा जो भी कंपाउंड्स मेटल्स के होते हैं, जो भी कंपाउंड मेटल के होते हैं बेटा, यदि कोई कंपाउंड दिया हो और उसमें कोई एक एलिमेंट मेटल है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग बेटा ब्रैकेट में रोमन लेटर में रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं स्टॉक नोटेशन बोलते हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, इन द कंपाउंड of metals the oxidation number is represented by the Roman numeral placed in parenthesis after the
symbol of the metal in the molecular formula। देखो क्या लिखा, जो मेटल्स के कंपाउंड्स होते हैं उनमें ऑक्सीडेशन जो नंबर होती है उसको हम लोग रोमन न्यूमेरल में लिख देते हैं, किसमें, ब्रैकेट में, किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आफ्टर द सिंबल ऑफ मेटल। जैसे हम एक एग्जांपल बताते हैं आपको, एक एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं Cu2O, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा क्यूप्रस ऑक्साइड। तो इसमें आप देखो इस कंपाउंड में मेटल कौन है, कॉपर है बेटा। मेटल कौन है बेटा, कॉपर है, आप जानती हो। अब मेटल कॉपर है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा कि अब जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू प्लस 1 बेटा। तो इस प्लस 1 को हमें रोमन लेटर में लिख देना। कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं बेटा। तो लिख दिया Cu2 और ब्रैकेट लगा दिया, उसी के बगल मेटल के जस्ट बगल में बेटा कितनी आई है, 1 आई है, लिख दिया। और तो ये है बेटा स्टॉक नोटेशन बेटा, किसका, Cu2O का। आ गया समझ में बेटा। चलो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके हम लोग, तो और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे लिया हमने HAuCl4 बेटा, यहां पे कौन सा है बेटा, मेटल, ये है बेटा, और एक गोल्ड। तो आइटोन की कितनी होगी, +1। इसका निकालना है x प्लस Cl की -1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितनी आ रहेगी, +3 बेटा। तो हम लोग स्टॉक नोटेशन कैसे लिखेंगे, HAu और थर्ड और Cl4 बेटा। ये हो गया उसका स्टॉक नोटेशन। आ गया समझ में बेटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं Tl2O बेटा, इसको कहते हैं थैलस ऑक्साइड। यहां पे थैलस कैसा है बेटा, बोलो कैसा है बेटा, आपका मेटल। तो हम लोगों ने क्या किया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, 2x प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1। तो Tl2 और लिख दिया फर्स्ट और O लिख दिया। आ गया समझ बेटा। नेक्स्ट देख लेते हैं FeO, मेटल कौन है, ये है। तो लिख दिया x प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2 आया। तो आपने लिख दिया Fe और 2 और वो लगा दी। ये हो गया इसका स्टॉक नोटेशन। आगे अब देख लेते हैं K2Cr2O7, एक और देख लेते हैं बस, K2Cr2O7 बेटा। तो यहां पे मेटल कौन है बेटा आपका, बताओ। मेटल है आपका यहां पे क्रोमियम बेटा। और ये है Cr2O7 बेटा, जिसकी ऑक्सीडेशन वेरी करती है, उन्हीं के बारे में लिखना है बेटा, एक बार ध्यान रखना। पोटेशियम भी मेटल है बेटा, मगर यहाँ पे जिसकी वेरी करती है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी को लिखना है बेटा में। तो यहाँ पे +1 इंटू 2 प्लस 2x प्लस -2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, +6। तो अब हमने इसको लिख दिया बेटा, यहाँ पर देखो K2Cr2 और 6 और O7 बेटा। बात समझ आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है बेटा, ओके। तो नोट कर लो बेटा, जब एक से ज्यादा आपको मिलेंगे तो उसमें क्या करना है बेटा, हमको जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है आपको, क्योंकि पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप से है बेटा, तो उसकी तो फिक्स होती है, क्रोमियम की वेरी करती है, तो उसी मेटल का आपको लिखना है बेटा। आ गया समझ।